तो मैं इस मूर्ति का विरोध करता हूँ। पहली चीज, ये न्याय की मूर्ति नहीं है, लेडी ऑफ जस्टिस है। इसका जो इतिहास है वो विदेशों से आया हुआ है। और मुझे एक बात बताओ, क्या भारत के 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान, 9 अवतार कम पड़ गए थे जो माननीय चंद्रचूड़ साहब को एक नई देवी और पैदा करनी पड़ी? अब नई देवी जो पैदा की है उसकी आंख से पट्टी खुली है। पट्टी किस लिए खुली है मैं आपको बता दूं। पट्टी इसलिए खुली है कि अब वो देख पाएंगे कि हमें आरक्षण में कैसे भेदभाव करना है। पट्टी इसलिए खुली है कि कौन शेड्यूल कास्ट है और कौन मुस्लिम है उसे देखना है। पट्टी इसलिए खुली है कि जो आंख पे पट्टी लगा के जब न्याय दिया जाता था कि हमारे सामने सब समान है, अब कोई समान नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं हाथ में संविधान। अरे भाई, देवी के हाथ में संविधान, देवी के हाथ में संविधान, संविधान बड़ा है, देवी बड़ी? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो देवी की मूर्ति लगा दी जिनके हाथों में संविधान है, और दूसरे हाथ में न्याय की मूर्ति है। उस मूर्ति को देखने पर आप पे पता लगेगा कि जो न्याय की जो तराजू है वो ऊपर है और मूर्ति के हाथ में संविधान है वो नीचे है। यानी जो संविधान भी चलेगा वो किसी देवी देवता या मूर्ति के हिसाब से चलेगा। आप ये देखिए कि क्या भारत का एक अशोक चिन्ह है, जानते हैं अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में अशोक पिलर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अब इस मूर्ति के बीच में मैं कहां से ले आया अशोक पिलर को? क्यों? अशोक चिन्ह जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। वो चिन्ह से ही पूरी दुनिया के अंदर भारत की सील बनती है। वही चिन्ह जो आईपीएस के लगती है, वही चिन्ह जो राष्ट्रपति का लगती है, वही चिन्ह जो प्रधानमंत्री का लगता है। और क्या कारण है कि नोटों से जो अशोक चिन्ह गायब कर दिया गया और गांधी जी को लिया है? पता है ये बात? अब इसके पीछे का आप षड्यंत्र तो देखेंगे नहीं, आप तो बस ये देखेंगे हाथ में संविधान है। अरे संविधान बड़ा या देवी बड़ी? संविधान बड़ा। क्या बड़ा? संविधान बड़ा। संविधान की मूर्ति लगाओ, संविधान की प्रस्तावना लगाओ, संविधान का अशोक चिन्ह लगाओ, परंतु आप वो नहीं देखेंगे। बहुत से हमारे बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं अब तो न्याय जो है आंख खोल के होगा। अरे आंख खोलकर ही न्याय होता है भारत के अंदर। किसी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अगर रात में सुप्रीम कोर्ट 3 बजे खुला हो तो मुझे बता दो, क्या किसी भी मामले में, शेड्यूल कास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कॉग्निजेंस लिया हो तो मुझे बता दो। किसी भी शेड्यूल कास्ट के मामले में, शेड्यूल कास्ट के सैकड़ों हजारों मामले हैं। मैं आपको खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जब शेड्यूल कास्ट लड़कियों का रेप होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो खुल के इस बात को कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि शेड्यूल कास्ट लड़कियों का रेप जो है जाति का कारण होता है। यह सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट में बता रहा हूं जिसमें माननीय चंद्रचूड़ साहब भी हैं। अब आप कहते हो मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति लगाने में 70 साल लग गए और वो भी प्रांगण में। बाबा साहब अंदर तक नहीं जा पाए, अशोक चिन्ह अंदर तक नहीं जा पाए। अब आप कहो कि अशोक चिन्ह क्या, मूर्ति क्या? अशोक चिन्ह जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का। जो ये देवी है ये भारतीय नहीं है, ना ही इसका कोई लेना देना। और जो न्याय है वो संविधान बड़ा होगा, देवी बड़ी नहीं होगी। संविधान की और जो न्याय है वो किसी तराजू या आंख पे पट्टी से नहीं होगा। संविधान शुरू होता वी द पीपल ऑफ इंडिया से। हम भारत के लोग, भारत के मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ट्रांसजेंडर, गरीब अमीर, सबके लिए। उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि हाँ हमने जो है अब आंख खोल के न्याय होगा। अरे हमने डिमांड किया है क्या? आंख खोल के हो या बंद करके हो, आंख खोल के न्याय होगा तो मैं मान लूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में SC ST OBC की जो है वो जो कोलिजियम के अंदर जो जज बन के आते हैं, आप बनाइए तो सही। अगर आप कहते हैं कि हमने आंख खोल लिया और जो न्याय है भारत के अंदर न्याय होगा तो वो किसी लेडी ऑफ जस्टिस की सिद्धांतों पे नहीं होगा। वो न्याय होगा तो भारत के संविधान के हिसाब से होगा और सिद्धांतों के हिसाब से सिर्फ यहाँ सिद्धांत होगा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का सिद्धांत होगा। और जो लेडी ऑफ जस्टिस है जिसे बहुत लोग कहते हैं, मुझे एक बात बताऊं, भारत के नोटों से अशोक चिन्ह गायब कर दिया है, गायब कर दिया है। और ये भारत के जितने भी बुद्धिस्ट हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी इस बाबत एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं करता कि कब आप अशोक चिन्ह जो भारत का राज है, जो अशोक का राज है, जो भगवान बुद्ध का राज है, उसे भारत में वापस लाओगे। कोई भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। और ये जो लेडी ऑफ जस्टिस की जो मूर्ति है, मैं खुल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान, किसी भी विचारधारा को इम्पोज करने का खुलकर मैं विरोध करता हूं। और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें सिर्फ ये मूर्तियां नजर आएंगी, हमें बाबा साहब नजर नहीं आएंगे, हमें भगवान बुद्ध नजर नहीं आएंगे, हमें पंचशील का सिद्धांत नजर नहीं आएगा, हमें संविधान के प्रावधान नजर नहीं आएंगे। हमें क्या लेना किसी देवी देवता से?
हमें क्या लेना, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उस मूर्ति की, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अरे मुझे दुख होता है कि आज मेरे अशोक चिन्ह को, हमारे राष्ट्रीय पहचान को, हमारे नेशनल एम्बलम को, हमारे बुद्ध की पहचान को, इस धरती की पहचान को, इस भारत की पहचान को आज खत्म किया जा रहा है। और इस प्रकार के जो देखिए चंद्रचूड़ साहब खुल के खेल खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कि भाई संविधान से बड़े हम, क्योंकि हम सब क्लासिफिकेशन कर देंगे, संविधान से बड़े हम क्योंकि हम जो है अपने घर में जो है भारत के प्रधानमंत्री को भी बुला लेंगे, भारत के प्रधानमंत्री उनके घर में पूजा करने जाएंगे। और संविधानिक जो भी वैल्यू है, मैं मूर्ति के रूप में इस मूर्ति का खंडन और विरोध इस वजह से करता हूं कि इस मूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन नहीं है, इस मूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरेनर है। और अगर भारत के अंदर सपोज करिए कि कल आप मनु महाराज की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे तो क्या मैं समर्थन करूंगा? जयपुर हाईकोर्ट में मैं वो आज भी लगी हुई है, मैं उसका भी विरोध करता हूं और मैं इसका भी विरोध करता हूं, क्योंकि हमें जो न्याय चाहिए वो मूर्तियों के हिसाब से न्याय नहीं चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे कि हाँ, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि दलविंदर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब की एक जजमेंट आई है, उस जजमेंट के अंदर मनुस्मृति का रामचरितमानस का और गीता का कोट किया गया, जिसका मैं विरोध करता हूं। तो हम एक किसी भी विचारधारा का जो पूरे भारत के न्यायिक सिस्टम को, न्यायिक संस्था को धूमिल करती हो, हम उसका विरोध करते हैं। तो ये जो एक मूर्ति लगाई गई है, आंखों से पट्टी हटा दी गई है, तो क्या निष्पक्ष नहीं होगा न्याय? मुझे बताएं कि अगर आज मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई गई है तो अब से पहले जो न्याय हो रहे थे वो अंधे थे, निष्पक्ष नहीं थे। और अगर निष्पक्ष नहीं थे तो उन सभी फैसलों को रद्द कीजिए। आपको ये पता है कि हमें ध्यान कैसे डाइवर्ट करना है, आपको ये तो नहीं पता। आपने मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दीजिए, बहुत बढ़िया बात है, परंतु आप अशोक जो चिन्ह है उसे भारत के नोटों पर कब लाओगे? क्या माननीय चंद्रचूड़ साहब जो है इस बात को भी डिक्लेयर करेंगे कि हम प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं कि भारत के अंदर अशोक चिन्ह का और संविधान का कोई भी योगदान नहीं है? आप मुझे किसी मूर्ति से क्या लेना? आप भारत के जब 26 नवंबर अभी आ रहा है, लॉ डे आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ये डिक्लेयर करेंगे कि हमने आंखों से पट्टी हटा दी और लॉ डे के हिसाब से सभी जातियों को हम कोलिजियम के अंदर जज बनाएंगे? जो SC ST के मुकदमे पड़े हैं उनका डिस्पोजल करेंगे, जो SC ST के मुकदमों के खिलाफ जितने भी जजेस जा रहे हैं उनका हम कानून के हिसाब से न्याय करेंगे? तो ऐसा होगा? नहीं होगा। आंख खोलने और आंख को बंद करने का हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कि हम जो है भारत के अशोक चिन्ह को, सिर्फ एक ही सिंबल ऑफ जस्टिस है, वो है भारत का जो है अशोक चिन्ह, भगवान बुद्ध का अशोक चिन्ह और बाबा साहब का भारतीय संविधान। तो क्या ये भी एक सेंगोल की काम करेगी प्रतिमा आपको? बिल्कुल, वो देखिए सेंगोल का ही प्रतिबिंब है कि सेंगोल को पार्लियामेंट में ले आए और लेडी ऑफ जस्टिस को ये सुप्रीम कोर्ट में ले आए, और हमारे लोग भी कह रहे हैं कि नहीं अब तो संविधान के हिसाब से काम होगा। अरे संविधान किसके हाथ में है? कल को अगर भारत का संविधान मनु महाराज लेके खड़े हो जाएंगे तो क्या सपोर्ट करोगे? मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि संविधान के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि देखो संविधान जो है आज लेडी ऑफ जस्टिस से छोटा है। संविधान जो है वो एक बड़ी जो न्याय की देवी है, उसके सामने बिल्कुल इतना सा है, और जो भी न्याय होगा हम आँख खोल के देवी के हिसाब से और उसकी इच्छाओं के हिसाब से हम न्याय करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर संविधान हाथ में अच्छा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के हाथों में अच्छा है।